हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बिहार स्टेट, बिहार की पावर होल्डिंग कंपनीज, बिहार के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स और बिहार की बिजली कंपनियां लंबे समय से पेंडिंग रिक्रूटमेंट को फाइनली भरने जा रही है। इसका रिसेंट एग्जांपल आपने मध्य प्रदेश के अंदर देखा होगा। सिमिलर कंडीशन मध्य प्रदेश के साथ भी थी। वैसे तो मध्य प्रदेश के और डिपार्टमेंट बाकी तरीके से रिक्रूट करते भी आ रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश के भी अंदर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का यही हाल था और काफी सारी वैकेंसीज बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी 2018 के बाद से। और रिसेंटली अभी देश में सभी ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत तेजी से ये रिक्रूटमेंट बढ़ता जा रहा है और करीब करीब 50,000 के आसपास वैकेंसीज वैकेंट थी। और ऐसा ही केस बिहार का भी है। बिहार में 2015 के बाद 2015-16 के बाद जेई के रिक्रूटमेंट के बाद सीधे अभी कहीं जाकर के बिहार जेई का रिक्रूटमेंट हुआ था और उसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही कम थी। भाई, स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कभी भी वैकेंसीज जब डाउन होती हैं तो वो एक्सपांशन की वजह से नहीं होती हैं। वैकेंसीज जब कभी डाउन होती हैं तो वो आउटसोर्सिंग की वजह से होती हैं। और इन बिजली विभाग वालों ने बहुत समय तक आउटसोर्सिंग करना स्टार्ट कर दी, लेकिन इनको ये बात पता है कि आउटसोर्सिंग एक सॉल्यूशन नहीं है। आउटसोर्सिंग से बहुत दिक्कतें भी सामने आती हैं और इस वजह से लोग ज्वाइन करने के बाद कंपनी, आउटसोर्सिंग मतलब आप समझते ही हो ठेके पे कंपनी को दे देना। तो जब आप देखते हो इस तरीके से जब ये चीजें बहुत लंबे अरसे तक चलने लगती है, बहुत लंबे अरसे तक ये चीजें करने होने लगती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप याद रखना, जब बहुत लंबे अरसे तक ये सारी चीजें चलती है ना, तब आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना, ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, जब बहुत लंबे अरसे तक ये चीजें चलती हैं तो ऐसी सिचुएशन में याद रखना धीरे धीरे कंपनी का आउटपुट होना बंद हो जाता है और इसीलिए इतने लंबे समय बाद इन वैकेंसीज को निकालना यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे 4,000 पदों पर 3 साल में होगी बहाली, जिसमें से साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार, तो साउथ बिहार में बताया जा रहा है 2200 पद हैं और नॉर्थ बिहार में 1800 पद की बहाली है। इसके ऊपर पूरा ये प्रारूप बनाने जा रहे हैं और आपको ये बात पता है, जब ये मीटिंग्स होती हैं, प्रारूप बनाए जाते हैं, फिर इन प्रारूप पे काम किया जाता है और फिर धीरे 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 रिक्रूटमेंट आता है। अच्छा, ये 4,000 वैकेंसी भी ये एक साथ नहीं देंगे, ये बोलना चाह रहे हैं कि हम 3 साल में खत्म करेंगे। इसका मतलब है इनके पास, है ना, क्या 3 साल में ही खत्म करने वाले हैं, जिसमें कौन कौन सी पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आएगा। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे ज्यादा जो पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आता है वो आता है आपका आईटीआई वाले कैंडिडेट्स के लिए, लाइन अटेंडेंट्स के लिए, लाइन परिचालक के लिए, उनके लिए ज्यादा आता है। जेई और एई का कम ही देखने को मिलता है। तो बट जेई और एई के लिए भी यहां पर वैकेंसीज होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कभी भी बिना एई और जेई के रन नहीं करता है। तो आप देख सकते हो बिजली कंपनी में 4,000 पदों पर बहाली करने का निर्णय लिया। इसमें साउथ बिहार की 2200 तो नॉर्थ बिहार की 1800 पद हैं। अगले 3 वर्षों में कंपनी इंजीनियर सहित अन्य पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी करेगी और मौजूदा लगभग 2,500 पदों पर बहाली होगी। इस बहाली के बाद 13,000 से अधिक कर्मी हो जाएंगे। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 13,000 से ज्यादा हमारे क्या हो जाएंगे, यहां पर कर्मी हमारे हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? यस। तो ये पूरा का पूरा एक प्रारूप है और यहां पर दोनों डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों कंपनीज के बारे में बताया गया है। और हर साल क्या रीजन है, तो रीजन भाई पेपर में तो कुछ भी हो, रीजन हमें एग्जैक्टली पता है। ये जो आप बता रहे हो हर साल बढ़ रही है उपभोक्ताओं की संख्या, तो वो तो बढ़ती ही है। ऐसा थोड़ी ना है कि कनेक्शंस बढ़ेंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं कि कनेक्शन कैंसिल होते हैं। एवरी ईयर इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ेगा और एवरी ईयर जनरेशन भी बढ़ेगा, एवरी ईयर ट्रांसमिशन भी बढ़ेगा, चाहे आप आज बैठो चाहे आप 50 साल बाद बैठो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हो। आउटसोर्सिंग से एक लिमिट तक काम किया जा सकता है, एक कुछ साल निकाले जा सकते हो, लेकिन एक समय बाद आपका आउटसोर्सिंग मॉडल पूरी तरीके से कोलैप्स होने लगता है। तो बैलेंस करके सरकार को चलना चाहिए। अब यूपीपीसीएल में देखिए, वही दिक्कत यूपीपीसीएल की भी चल रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इतने टाइम से नौकरी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? सगेन, तो कुछ टाइम तक वो भी उस मोड में जाएंगे, फिर एकदम से बहुत सारी रिक्रूटमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हमेशा से रहा है। हर स्टेट को इस चीज को फील करना पड़ता है और मोस्टली स्टेट्स ने इस चीज को फील भी किया है। बट हमारे देश में आज भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस चीज को एग्जीक्यूट नहीं किया। जैसे गुजरात को देखिए आप, एवरी ईयर गुजरात कंटिन्यूअसली अपनी चीजों को रिक्रूट कर रहा है। महाराष्ट्र को देखिए आप, कंटिन्यूअसली रिक्रूट कर रहा है। तेलंगाना को देखिए, आंध्र प्रदेश को देखिए, इनमें इस तरीके के इश्यूज नहीं हो रहे, ठीक है। बट उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश, इनमें लंबे समय से ये सारी चीजें दिक्कत चल रही है। लेकिन ये एक अच्छी गुड न्यूज है इस बार। तो तैयारी करते रहिए अपनी और बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।